हेलो स्टूडेंट, आज मैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12th के लिए राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेके आया हूँ, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में काफ़ी सहायक होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको मिल भी सकते हैं। तो ये मैंने प्रयास किया है और सभी छात्र जिनका राजनीति विज्ञान का पेपर है वो इन महत्वपूर्ण स्मरणीय तत्वों को पढ़कर जाएं। इससे आपकी बहुविकल्पीय एक वाक्य में आंसर, रिक्त स्थान और 2 नंबर के और 3 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो इनका अध्ययन ज़रूर करें। और जैसे शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो क्यूबा मिसाइल संकट को माना जाता है। इसके बाद जब वो क्यूबा मिसाइल संकट जब समाप्त होता है तो ऐसा लगता है कि शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। इसलिए शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट था। अमेरिका द्वारा जो जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे, तो लिटिल बॉय और फेंटमैन, ये प्रमुख एटम बम के नाम थे। और इसी प्रकार मार्शल प्लान क्या था, 1955 बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सेंटो के नाम से जाना गया। ये महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, कोरिया युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, इसका विभाजन, बेलग्रेड सम्मेलन जो कि गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन माना जाता है, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन से थे, तो इनको आप अच्छे से रीड कर लेना। बर्लिन की दीवार का क्या मतलब, किस चीज़ का विभाजन का प्रतीक मानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण जो है, जो मैंने NCERT, क्योंकि इस बार जितने भी जो पेपर आ रहे हैं वो NCERT से आ रहे हैं और जो पेपर आ रहे हैं वो बिल्कुल बोर्ड पद्धति पर आधारित है, बिल्कुल सील पैक पेपर आ रहे हैं। तो जितने भी जो यूट्यूब के माध्यम से आपको बताते हैं कि मैंने ये पेपर को आउट कर दिया, तो उनके बहकावे में ना आकर के आप NCERT बुक का अध्ययन करें। दूसरी दुनिया किसे कहा गया, बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं, शॉक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना आप लोग। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था ये, कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा किसको दी गई, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है, सोवियत संघ में युवा पीढ़ी के लिए नीली जीन्स आज़ादी का परम प्रतीक हुआ करती थी। मतलब जो जीन्स है वो अमेरिका में बनाए गए थे, तो एक तरह से बैन थे, पर उसमें इतनी ज़्यादा होड़ थी युवा पीढ़ी में कि वो नीला जीन्स पहनना चाहते थे और जो एक अपनी फ्रीडम का प्रतीक बन गए थे। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत का कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली जो कि अमेरिका में स्थित है वहाँ पर जॉब करते हैं। 1978 के दिसंबर के दंगे 1978 के दिसंबर में डेंग सियाओपेंग ने ओपन डोर, मुक्त द्वार की नीति चलाई थी जो चीन की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ओपन डोर या मुक्त द्वार की नीति कब शुरू हुई, तो 1978 में। हो सकता है जोड़ी भी बना दे कि भाई किसके द्वारा चलाई गई, तो सियाओ पेंग के द्वारा। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना, तो आसियान शिखर संगठन की स्थापना 1967 में। इसको अच्छे से रीड कर लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीमित परमाणु परीक्षण से संबंधित संधियां हैं, जैसे सीमित परमाणु परीक्षण संधि 5 अगस्त 1963 में हस्ताक्षर की गए और 10 अक्टूबर 1963 में प्रभावित। तो ये जोड़ी मिलाने के लिए आ सकता है, तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ के जाएं, इनमें से ज़रूर आएगा ये। और ये प्रमुख क्वेश्चन हैं, उनके बारे में आप इनसे पढ़ के जा सकते हैं। शीत युद्ध के क्या कारण थे, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराए थे, शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई आप क्या समझते हैं, छोटे देशों का महाशक्तियों से जुड़ाव से क्या लाभ हुए, छोटे छोटे देशों में अपने में शामिल कर दी थी महाशक्तियाँ,
शीत युद्ध के दायरे, दो ध्रुवीयता का आरंभ, अमेरिकी संगठन नाटो के बारे में लिखिए, सोवियत संघ का संगठन या वार्सा संधि क्या थी, गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम तो इससे पहले भी मैंने उनको लिखा है। गुटनिरपेक्षता को अपने आप भारत को क्या लाभ हुआ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी जो भी स्टूडेंट 12th क्लास के हैं और जो पॉलिटिकल साइंस उनका सब्जेक्ट भी है तो वो इसको ज़रूर पढ़ें, और हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।